नमस्कार, आदाब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम कोलकाता में हैं और यहाँ पर बहुत इस वक्त जो है बादलों की गरज सुनाई दे रही है ज़बरदस्त। और ये लेक कालीबाड़ी एरिया है, लेक क्लब एरिया कहते हैं हम इसे कोलकाता का। बहुत मशहूर इलाका है। लोग अपनी स्वास्थ्य बनाने के लिए यहाँ सुबह सुबह आते हैं, दौड़ लगाते हैं, लाफ्टर क्लब में शिरकत करते हैं। और इतनी खूबसूरत आज ये सुबह है यहाँ बारिश की वजह से। हमने कहा थोड़ी सी जो है आपको हलचल बता दें कि यहाँ अखबारों में इस वक्त कौन सी खबरें टॉप की हेडलाइंस बनी हुई हैं। देखिए, जब चुनाव आते हैं, वैसे तो चुनाव नहीं भी आते हैं, तो मीडिया में फुल पेज अखबार बीजेपी के ज़रूर शुरू हो जाते हैं, फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी तक। अब यहाँ पर एक जो नया विवाद खड़ा हुआ है वो है मातृशक्ति भरोसा कार्ड का। महिलाओं को 3,000 रुपये दिए जाने का जो भरोसा दिया है बीजेपी ने, और जिस कार्ड देने की वितरण की शुरुआत चुनावों के बीच में से की जा रही है, इसे लेकर अब तृणमूल कांग्रेस लगातार जो है कह रहा है कि ये सारे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के वायलेशन हैं, उल्लंघन है। डॉक्टर शशि पांजा जो कि यहाँ की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने बात की है, एक लंबी अच्छी बातचीत है, वो आप सुन सकेंगे। देखिए, ये स्टेट्समैन का जो टॉप हेडलाइन है वो है कि ममता फ्लैग्स सिलेक्टिव टारगेटिंग ऑफ तृणमूल कांग्रेस लीडर्स। एक व्हाट्सएप पे यहाँ खबर चल रही है कि ऐसी जानकारी दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि आप लोगों को सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गाड़ियाँ चेक करनी है। ममता कह रही है कि ऐसा ही हो रहा है, प्रधानमंत्री की कॉन्वॉय उनकी गाड़ियों को, अमित शाह की गाड़ियों को आप क्यों नहीं चेक कर रहे हैं। उनको छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, इंस्ट्रक्शन दिए बोलছে तृणमूल सबाई के गिरफ्तार करो। अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए, हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। और वो कह रही हैं कि मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है, प्रधानमंत्री की साख पर सवाल खड़े कर रही हैं। आपको पता ही है कि ये रिश्ता जो है कितना तल्ख बना हुआ है यहाँ पर। लगातार अभिषेक बैनर्जी का एक कोट है जहाँ पे कहा जा रहा है कि बीजेपी लीडर्स वांट टू डिसाइड आवर फूड हैबिट्स। खान पान को लेकर हमने पहला बोईशाख के दिन में आपको दिखाया कि कैसे यहाँ बीजेपी के विधायक हाथ में मछली पकड़कर, हाथ में मछली और मुंह में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इधर देखिए, ভোট বিধি উড়িয়ে মহিলাদের 3,000 टोप बीजेपी। ये वर्तमान अखबार है जिसमें कहा गया है कि आपने वोट की जो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसको पूरी तरह से उल्लंघन करके अपने महिलाओं को 3,000 रुपये का क्रेडिट देना शुरू कर दिया है। एंड एक और इंटरेस्टिंग हेडलाइन है, हाथे माछ नीले बंगाली होय ना, कि बस मछली पकड़ लेने से आप बंगाली नहीं बन जाते हैं। इनका कहना है कि बंगाली बनने के लिए आपको बेसिकली बहुत इंक्लूसिव होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा। टेलीग्राफ तो एंटी खैर सेंटर है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। देखते हैं, देखिए इन्होंने एक विलेज की खबर उठाई है जहाँ उन्होंने हेडलाइन किया है लिटरेसी ट्रिप्स ऑन SIR लॉजिक, कि एक प्रीडोमिनेंटली नादिया का मुस्लिम विलेज है जिसकी लिटरेसी रेट, शिक्षा का रेट जो है, इट इज़ एज हाई एज 96% एंड विच बोस्ट्स ऑफ सेवरल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पे 821 रेजिडेंट्स हैं जिनका नाम इलेक्टोरल सूची से हटा दिया गया है। देखिए, ये टेलीग्राफ में भी आ गया, छाई बीजेपी सरकार, फुल पेज एड्स शुरू हो गए हैं पूरे, है ना। इधर खबरें जो हैं, वैसे पहला बोईशाख के अवसर पर, नववर्षों के अवसर पर सब मंदिरों का दौरा कर रहे थे। अभिषेक बैनर्जी भी गए, कालीघाट भी गए, दूसरे मंदिरों भी गए, वहाँ जाकर उन्होंने पूजा की। और ये जो आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस पर कि भाई आप लोग माइनॉरिटी अपीसमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, तृणमूल कर रही है कि हम भाई कोई माइनॉरिटी अपीसमेंट तो हम नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं,
हम नफ़रत नहीं फैला रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आंधी है, बारिश की वजह से देखिए पार्क में अभी भी लोग चल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वॉक सब ने बंद कर दिया है। पूरे ज़ोर शोर से बिजली यहाँ पर चमक रही है, गरज रही है। सुबह सुबह देखिए, आप लोग भी खुश हो जाएंगे देखकर इस नज़ारे को। वैसे बहुत गर्मी है, राजनीतिक तापमान तो बढ़ ही रहा है और यहाँ पर पारा भी जो है लगातार चढ़ता जा रहा है। तो कुछ एक आध लोगों से जो है आगे चलकर बात करते हैं। वैसे देर रात शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के यहाँ पर स्टेट पार्टी के लीडर हैं, उनकी एक रैली में बड़े हंगामे की खबर आई कि वो जब गुजर रहे थे उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही थी तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों की तरफ से और वो काफ़ी गुस्से में आ गए, काफ़ी जो है चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उसकी भी जो विजुअल्स हैं वो काफ़ी वायरल है। अब कुछ लोगों की आवाज़ों को मैं आप तक पहुंचाती हूं इस कार्यक्रम में। भैया क्या नाम है आपका? प्रशांत सरकार। प्रशांत जी, ये आप क्या करते हैं? मैं अभी बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं सर। ऐसे तो यहाँ इतना इतना सुंदर मौसम हो रखा है, पूरी बारिश होकर। चुनावों का मौसम कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ का मौसम जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि बोलते नहीं है, बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं लेकिन इतना क्या बोल रहे हैं? बंगाली इंसान इतना बोलता है? शायद इसके बारे में नहीं बोलता है, इधर उधर का बातें ज़्यादा बोलते हैं, हमको लगता है। जो भी है अपना अपना चॉइस है बोलने का। तो लेकिन फाइट टफ लग रहा है इस बार। देखिए, फाइट टफ है क्या पता नहीं है, वही बोल रहा है, कोई बोलता नहीं इतना, लेकिन लगता है जो अभी दोनों बराबर का ही लग रहा है। लेकिन इंसान का मूड जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि वही बोलता नहीं, बहुत ज़्यादातर जैसा बोले नहीं। अच्छा, आप जैसे कारोबारी हैं, आपको क्या लगता है राज्य में कारोबारियों के लिए अभी तक कुछ अच्छा किया हुआ है और क्या ऐसा चीज़ है जो बदलना चाहिए? एकदम नहीं, एकदम अच्छा क्या नहीं है, कुछ नहीं अच्छा किया नहीं, है। नहीं कहा क्या है बताइए। क्या मुश्किलें हैं आपको? मुश्किलें देखिए, ऐसा तो ओपन आइज में मुश्किल उतना दिखता नहीं है, लेकिन मुश्किलें है। मैंने कोई भी बिजनेस करो, चल रहा है तो चल रहा है टाइप का एक ये है जो एग्रेसिवली कुछ होता है। ओवरऑल स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसके साथ हम लोग आगे जाए, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं दिखता, मतलब चल रहा है तो चल रहा है, इस टाइप का एक एटीट्यूड है। वो हम लोग भी शायद सह गए वैसा ही, हम लोग भी उसमें कंफर्टेबल हो गए। तो उसको बदलने के लिए क्या चीज़ बदलना चाहिए? एक तो है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। देखिए, आम इंसान जागता नहीं है, हमको लगता है आम इंसान इतना जगता है ना, उसकी लीडरशिप चाहिए जगाने के लिए। तो उसके लिए अच्छा मोटिवेशन, अच्छा थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में जो थिंकिंग, ऐसा लीडरशिप, ऐसा सीनियर, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए जो लोअर लेवल पे जो है, जो पब्लिक है उसको मोटिवेशन मिले, वो करने का इच्छा जागे। तो इसीलिए लीडरशिप बोलिए, एडमिनिस्ट्रेशन बोलिए, सरकार बोलिए, उसको वो सब लाना चाहिए। जैसा हम थोड़ी देर पहले एक आर्टिकल देख रहा था मोबाइल पे, हमारा बंगाल 1960 में टॉप जीडीपी में था, टॉप माने रिच स्टेट था। अभी मतलब बिहार से compete करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बिहार, झारखंड, इसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं हो रहा है। तो ये ओवरऑल देखिए हम लोग क्या ग्रो किया है, डाउन किया ना, तो कहाँ पर है ये? जो हमारा सरकार है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा जो लीडरशिप है, उसको सोचना चाहिए जो हम लोग कहाँ थे, कहाँ पर है। हमारा जो कल्चर है, हमारा एजुकेशन जो है, हमको लगता है जो डाउन ही जा रहा है। ठीक है, तो बहुत चीज़ें जो हैं यहाँ पर बदलनी चाहिए, ये प्रशांत बाबू कह रहे हैं। देखते हैं सर, आप कहाँ, आप कोलकाता से ही हैं, आपसे बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ बिजल राजेंद्र शाह। बिजुन जी, यहाँ पर सुबह सुबह दौड़ लगाने रोज़ आ जाते हैं आप? नहीं, ऑलमोस्ट रोज़ तो नहीं आते हैं, पर महीना में 10-12 दिन तो हो ही जाता है। आज तो इतनी खूबसूरत मौसम है। व्हेन आई केम आउट फ्रॉम माय प्लेस, उस टाइम ऐसा नहीं था। नहीं था। सर, ये बताइए कि बंगाल की चुनावों पर इस वक्त पूरी देश की नज़र है, हलचल है। यहाँ पर SIR को लेकर भी बड़ी जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं।
आप कैसे देख रहे हैं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को पश्चिम बंगाल में? एसआर इज गुड। अगर ऐसे ही कोई घुसपैठी लोग घुस गए हैं और अपना वोट को मिसयूज़ हो रहा है, उससे अच्छा तो ठीक ही है कि इक्वली वोट हो और सबको अच्छा चांस मिले वोटिंग करने का। मेरे को तो अच्छा ही लग रहा अभी है। तक चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इनमें एक्चुअली में इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है, रोहिंग्या कौन है, और मैक्सिमम जो नाम कटे हैं वो यहाँ बंगाल के हिंदूज के नाम कटे हैं। नो प्रॉब्लम, जो भी है इक्वल वोट हो ही रहा है, पर अब पता नहीं है, उतना तो डीप पे हम भी नहीं गए हैं, बट जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। और जब यूनिवर्सली ऑल ओवर इंडिया होने जा रहा है तब ऐसा ठीक ही है, सभी के लिए सब एक ही नियम है, तब अच्छा ही है। सर आप क्या करते हैं वैसे? बेसिकली आई एम अ सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर टू द हॉस्पिटल्स। अच्छा, यहाँ बंगाल में ऐसी एक कौन सी चीज़ है जो बदलनी चाहिए आपको लगता है फॉर अ बेटर बंगाल? नहीं, मेरे को अगर एक चीज़ देखनी है तो मैं बड़ा बाज़ार और वो सब एरिया में हूँ। मेरे को ये हॉकर्स जो रास्ता में जो रोड ब्लॉक करके काम करते हैं और आने जाने में प्रॉब्लम होता है, उसको एक बार चेंज हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स वगैरह आपको लगता है कि बहुत मेरे को वो अच्छा नहीं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज हम लोग सब जीएसटी दे के और सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं। हॉकर्स लोग को एक तो जगह भी रोकते हैं और टैक्स लाइबिलिटीज़ भी कोई नहीं है उनकी, तो ठीक है, पर इट शुड बी इक्वली, मतलब वो अगर हट जाए और रास्ता और वो सब ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक और जो है हमने सुनी कि कोलकाता में क्या बदलना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सार्थक दौड़ लगाते हैं इस बारिश में और देखते हैं दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर बोस। भास्कर जी, क्या करते हैं आप? हमका हमारा बिजनेस है, हम फूड के बारे में बिजनेस है। अच्छा, हाँ। यहाँ अभी बंगाल में चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर टीएमसी का राज बहुत ज़्यादा है, बीजेपी का भी चल रहा है, लेकिन हमको लगता है टीएमसी का विनर होने का चांस है। चांस है? हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से किसी एक पार्टी को नहीं रहना चाहिए और थोड़ा जो है परिवर्तन भी होना चाहिए। ये तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन देखिए, ये तो अलग अलग आदमी का अलग अलग मत है, लेकिन हमको लगता है हमारा प्रेडिक्शन पूछ रहा है तो हमको लगता है टीएमसी बीजेपी का सीट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बीजेपी को पिछले चुनावों में 77 सीटें आई थी, लगभग 30% उनका वोट शेयर बढ़ गया था, तो 100 के नजदीक चले जाएंगे क्या? 100 होना का चांस है, लेकिन बीजेपी का सीट इस बार बढ़ेगा। सर ये आपके दोस्त हैं? हाँ, ये सब एक साथ है हम लोग। साथ में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुलक विश्वास है। इनका कैसा होता है चुनावी प्रेडिक्शन? देखिए, मेरा ये है कि प्रेडिक्शन है कि क्या इस बार टीएमसी ज़्यादा सीट नहीं मिलेगा उसका। अच्छा, नहीं मिलेगा। इसका बीजेपी का राज है, अभी बीजेपी आएगा। बीजेपी जीत रही है, तो आप दोनों दो अलग अलग बात कर रहे हैं। दोनों दोस्तों में यहाँ दीवार पैदा होती नजर आ रही है। कौन सही होगा सर? आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी जीत जाएगी? इस टाइम में देखिए, इतना टीएमसी का इतना 15 साल में इतना घटिया काम कर रहा है ये लोग। हम सोच रहे हैं कि जो आम जनता है वो नहीं देंगे वो टीएमसी को। ग्रामीण क्षेत्रों में तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी ये सब तो हुआ है। कुछ हुआ है, उधर से कुछ मिलेगा सीट। लेकिन आप जो टाउन एरिया में है उसमें से मिलने का चांस खूब कम है। सर यहाँ बीजेपी का एमएलए लोग नववर्षों में हाथ में मछली और मुंह में जय श्री राम लेकर घूम रहे हैं। बाहर दिल्ली में नवरात्रों में मछली और मांस की दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, यहाँ क्या होगा? ये तो दोनों चलता ही है ना, ये लोग ऐसा बोलता है, वो बोलता है ऐसा, चलता ही है। एक कौन सा चीज है बंगाल में जिसमें आपको लगता है कि एक्चुअली में परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, ये 15 साल में किया है और आपका ये सीपीएम 34 इयर्स किया है, तो इतने साल नहीं ना रहना चाहिए, तो 5 साल का अंदर चेंज होना चाहिए। अच्छा, ये बात ना हर जगह सुनने को मिल रही है कि बहुत लंबे टाइम तक किसी सरकार को ना रखें। सीपीएम का ये हाल क्यों हो गया है? सीपीएम क्या खत्म है राज्य में? वेस्ट बंगाल में तो और दिखाई नहीं दे रहा है। कलकत्ता में तो कोई एक बड़ा सीट भी किसी को सीपीएम को नहीं दिया है। जो इलेक्शन में बस सीपीएम जो खड़ा हुआ है, कोई हमारा पाड़ा में दिख रहा है, हमारा पड़ोसी कोई सीपीएम का कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस का क्या लगता है?
कांग्रेस का हालत भी ऐसे ही है। ऐसे ही है। अभी वेस्ट बंगाल में दो ही पार्टी चल रहा है, बीजेपी और टीएमसी, जो देखो क्या हो सकता है। ভোট দেবেন? নাম এসেছে? নাম এসছে। নাম এসেছে? নাম ভোট দেবেন না? হ্যাঁ ভোট দেবো। ভোট দেবেন? কি ভেবে ভোট দেবেন? এখন সেটা ডিসিশন হয়নি। দেয়নি। হ্যাঁ তোমাদের কাকদ্বীপের অবস্থা কি? কাকদ্বীপে টিএমসিও আছে এবং বিজেপিও আছে, দুটোটাই খুঁটাখুট। हाँ দুটোটাই খুঁটাখুট। एकदम टाइट है হ্যাঁ माहौल। হ্যাঁ पूरा लग रहा है एकदम 6 बॉल में जो है দুটোটাই সমান। 6 रन की हाँ। जरूरत है या 10 रन की जरूरत है। আমাদের ওখানে তো দীপঙ্কর জানা, अच्छा হ্যাঁ বিজেপি, আর আগে ছিল মন্টু রামপাগিরা। आप पार्टी देखकर वोट देते हैं या नेता देखकर वोट देते हैं? हैं लोकल इलेक्शन है। এর আগে তো বিজেপিতে পেয়েছে। আচ্ছা আমাদের বুথে বিজেপিতে পেয়েছে। না না আপনি কি পার্টি দেখে ভোট দেন না নেতা দেখে ভোট পার্টি দেন থেকে আপনি? আমি ভোট দিই, আমার যেটা ভালো লাগবে সেখানে আমি দেবো। अच्छा जो अच्छा लगेगा उसका। Can we speak to you? Have a quick word. Thank you. What's your name? My name is Tamal Mandal. Kamal, can you just please that side? Thank you. What do you do? I have a private sector job. प्राइवेट सेक्रेटरी जॉब। कमल आप सॉरी हिंदी बोलते हैं? Yes. तो ये इस बार चुनावों में अभी एक तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना टफ बैटल होने जा रहा है बिटवीन बीजेपी एंड तृणमूल? It is 50-50. 50-50 है। Chances is 50-50. अच्छा मतलब इतनी कंफर्टेबल दिख रही है आपको बीजेपी? Yes. क्या वजह है बीजेपी को लोग यहाँ पर क्यों चांस देना चाह रहे हैं? If the election would be a fair process, can I speak in English also? थोड़ा हाँ हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देना। अगर ये फेयर इलेक्शन होगा, अगर इधर का जो एक्चुअल वोटर है वो अगर वोट दे सकता है तो दे इन देयर माइंड दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज, वो परिवर्तन चाह रहा है, ठीक है। और ये परिवर्तन इसलिए चाह रहा है बिकॉज नॉट दे आर बोलिए। बिकॉज नॉट दे आर मीन्स नॉट इन मगर वो जो कंफर्ट जोन है ना वहाँ से बाहर आना चाहता है, स्पेशली फॉर अस दोज हु आर इन दिस सिटी, स्टे इन द सिटी एंड ऑल। आई कुडंट से अबाउट द villagers or rural areas people because I think they couldn't provide their own vote. Okay, if the fair process will be gone here, they also look for the change. पर जैसे अब तृणमूल कांग्रेस इज सेइंग कि भाई दादा एक्ट प्रेडिक्टिव कि अगर बाहर से फोर्सेस उतारे जा रहे हैं, एसआईआर करवाई जा रही है, तो ये बीजेपी की ओर से भी कोशिश है कि चुनाव फेयर ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन जो चेंज कर रहा है, जो ये फोर्स लेके आ रहा है, एसआईआर हुआ है, दिस इज ऑल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल हु आर स्टेइंग इन वेस्ट बंगाल फॉर लॉन्ग टाइम एंड दे कुडंट प्रोवाइड देयर ओन वोट व्हेन द आउटसाइडर्स बाहर का अनुप्रवेश कर आके वोट डाल के चला जाता है। ये सब रोकने के लिए ही करा जा रहा है, ठीक है। सो उसी हिसाब से मुझे लग रहा है ये जो फेक वोटर अभी लिस्ट से हट गया है, ठीक है, ये सब अगर कंसीडर करा जाए। 90 लाख फेक वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में। If the count is, if they cannot provide their own document for to prove their they are the real voter, then it is true. ओके तो देखिए ऐसा नहीं है कि सारे लोग यहाँ पर एसआईआर के खिलाफ हैं। बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं जिनको लगता है यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से शायद होने के लिए ये सारे प्रोसेसेस ज़रूरी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुदीपा। शुदीपा आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ है। यहाँ चुनाव में वोट देंगी आप? हाँ वो तो देना ही है। नाम आ गया है। हाँ यहाँ क्या लग रहा है चुनावों में? दीदी को मुश्किल होगा? दीदी को टक्कर दे रही है या दीदी कंफर्टेबल है? चुनावों में आपके लिए मुद्दा कौन सा ज़रूरी है इधर का? ज़रूरी है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, हम लोगों का सिक्योरिटी ठीक ठाक रहे, कुछ प्रॉब्लम ना हो। सिक्योरिटी को लेकर के आपको प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे? नहीं अभी तक तो नहीं, हम एटलीस्ट मैं तो कुछ फेस नहीं की हूँ, बट चाहिए ये सिक्योरिटी सबके लिए ज़रूरी है। और क्या और बदलना चाहिए अच्छे बंगाल के लिए जिससे बंगाल बेटर हो सके? नौकरी चाहिए, सब घर में नौकरी चाहिए। सबके घर में एटलीस्ट 1 जन 2 जन जैसे कि फैमिली मेम्बर्स है उस हिसाब से नौकरी देना चाहिए। यहाँ जो बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए वो एक बड़ा प्रॉब्लम है आपको लगता है? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल नौकरी चाहिए, सेकंड थिंग है जो यहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल है वो मैक्सिमम स्कूल उतना एक्टिव नहीं है।
और सबका तो फिनेंशियल कंडीशन उतना भी अच्छा नहीं है कि कुछ अच्छा जगह हम लोग पढ़ाए, तो इसलिए गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल को बेहतर करें, ये ज़रूरी मैसेज है ममता दीदी के लिए। आपका क्या नाम है? শিউলি মণ্ডল। শিউলি, আপনি কিভাবে ভোটটা দেবেন? আপনি কি নেতা দেখে ভোট দেন, পার্টি দেখে ভোট দেন, কিভাবে ভোট দেন আপনি? নেতা পার্টি এসব তো আমি তো এসব ঠিক করি না, কিন্তু ভোট তো প্রত্যেকের একটা নিজস্ব ব্যাপার, তো এটা নিয়ে আমি মানে না মানে আপনি কি দেখেন কি আপনার সিটে কে দাঁড়িয়েছে, আপনি কি জানেন আপনার সিটে কে এমএলএ ক্যান্ডিডেট? ওটা কি আপনি হোমওয়ার্কটা করেন, না আপনি একটা পার্টিকে পছন্দ করেন তো পার্টির হিসেবে আপনি ভোট দিয়ে দিন? না পার্টি পছন্দ করি না ঠিক, কিন্তু আমি ক্যান্ডিডেট হিসেবে যে ভালো আর কি তাকে ক্যান্ডিডেট কো দেখकर आप करती हैं। আপনার কি মনে হয় বেঙ্গলে কি রকম পরিবর্তন দরকার? মেনলি তো পড়াশোনা, যেহেতু আমরা হাউস ওয়াইফ, পড়াশোনার দিক থেকে তো বাচ্চাদের দেখতে হবে। বাচ্চাদের পড়াশোনাটা অ্যাকচুয়ালি যে বললো, পড়াশোনাটা তারপরে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা দূর থেকেই আসে রেগুলারলি, এখন ভোটের সময়ও প্রবলেম হচ্ছে, সব কিছুতেই প্রবলেম। তারপরে তোমার ওই কি বলবো বলছি না। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है इन लोगों के लिए एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है। मैम आपका क्या नाम है? देवश्री दत्त चौधरी। देवश्री जी, आपको क्या लगता है यहाँ पर इस बार चुनाव टफ हो रहा है, कंपटीशन है? হ্যাঁ আমি ওইসব নিয়ে অতটা ইসে না, কিন্তু একটু তো আছেই। আছে। বিজেপি কে লোকেরা পছন্দ করছে এখানে? ভোট আমি ওই নিয়ে কথা বলতেই চাইছি না। হ্যাঁ, আমি ওই নিয়ে কথা, যে দাঁড়াচ্ছে সে কাজ করুক, এটাই আমার মেন। কিন্তু আপনার মনে হয় কি ভোটিং ফ্রিলি হবে এখানে, সবাই ফ্রি ভোট দিতে পারবে? সব জায়গায় তো সমস্যা হয়, এখানে কি সমস্যা হবে না? হবে ঠিকই, যদি মেনটেনটা ঠিক আর কি, মেনটেনটা যদি ঠিক করে তাহলে তো আর সমস্যা হবে না। এই तो ये कह रही हैं कि समस्या तो हर जगह होती है, लेकिन उम्मीद यही कर सकते हैं कि ठीक से जो है निष्पक्ष चुनाव आप करवा सकें। आपका क्या नाम है? श्रेया पुरकाई। स्नेहा जी, आपको क्या लगता है इन चुनावों में इस वक्त कैसा माहौल है? क्या लोग खुलकर एक्साइटेड हैं वोट के लिए? हाँ ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और लड़ाई आपको लग रहा है कंपटीशन बढ़ गया है यहाँ पर? कंपटीशन तो है, लेकिन लड़ाई तो नहीं हो रहा है अभी, तो शांति है सब जगह। लग रहा है हमको, माने हम लोग जिधर रह रहे हैं उधर तो कोई माने प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के लिए दोनों पार्टियों से, तृणमूल हो बीजेपी हो, बड़े अनाउंसमेंट्स किए जाते हैं। ममता दीदी ने भी जो है बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस किए हुए हैं, बीजेपी ने 3,000 रुपये का अनाउंसमेंट किया है। इसका असर पड़ता है महिला वोटरों पर? हाँ पड़ता है, पड़ता है। हाँ हाँ आपको लगता है महिलाओं के लिए काम हुआ है राज्य में अभी तक? हाँ हुआ है, लग रहा है हुआ है। तो चलिए, मैंने कहा सुबह सुबह जो है थोड़ी अखबारों की हेडलाइंस और लोगों की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अब मुझे चाय की तलब हो रही है, तो मैं जा रही हूं भाड़े चाय ढूंढने के लिए। आप इस डिस्पैच को देखिए और ऐसे रेगुलर डिस्पैचेस के लिए अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। सहयोगी सार्थक टंडन के साथ कोलकाता के इस लेक क्लब एरिया से मैं स्मिता शर्मा। अभी के लिए मुझे दी इजाज़त। नमस्कार, आदाब, नमस्कार।